नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था, वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह नित्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करता रहता था, परंतु उसे कुछ हासिल न हुआ। उसकी परमात्मा से मिलने की प्यास बढ़ती ही चली गई। एक दिन उसने देश विदेश के पुरोहितों, ज्ञानी, पंडितों को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ज्ञानी, पंडित, पुरोहित तो शास्त्रीय ज्ञान बखारने लगे, वे अध्यात्म की बातें करने लगे, परंतु बातों से, शास्त्रीय ज्ञान से कभी प्यास बुझती है? जब तक परमात्मा का ठोस अनुभव न हो जाए तब तक प्यास बनी ही रहती है। तो उस राजा की प्यास भी नहीं बुझी। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो राजा की प्यास को बुझा सके, उसे परमात्मा से मिलवा सके। एक दिन राजभवन में एक नया सन्यासी आया। राजा ने उससे भी यही आग्रह किया कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आप मुझे परमात्मा से मिलवा दीजिए। उस सन्यासी ने राजा की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, मैं आपको अभी परमात्मा से मिलवा देता हूँ। राजा तो चौंका। राजा ने कहा, अभी? इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ, मेरा तो वहां आना जाना लगा ही रहता है, मैं आपको अभी परमात्मा से मिलवा देता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है। सन्यासी ने राजा से कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक कागज पर अपना परिचय लिखकर मुझे दे दीजिए, ताकि मैं परमात्मा को बता सकूं कि उनसे कौन मिलने आया है। इस पर राजा ने एक स्वर्ण पत्र पर अपना नाम, अपनी राजधानी का नाम, उसने जो जो युद्ध जीते थे उनका बखान और अपने वैभव का सारा बखान लिखकर दे दिया। जैसे ही सन्यासी ने स्वर्ण पत्र को देखा और उसे पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आपका राज्य छिन जाए, उस पर किसी और का आधिपत्य हो जाए और आप राजा न रहें, तो क्या आप न रहेंगे? इस पर राजा ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं? मैं राजा रहूं या ना रहूं, मैं ही रहूंगा। सन्यासी ने फिर एक और प्रश्न किया कि अगर आपका नाम बदल दिया जाए, आपका नाम कुछ और रख दिया जाए, तो क्या आप न रहेंगे? इस पर राजा ने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम कुछ भी हो, मैं ही रहूंगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि हे राजन, इसका मतलब तो यह हुआ कि आपका नाम, आपका व्यवसाय, आपका राज्य आपके अस्तित्व का, आपके वजूद का हिस्सा है ही नहीं। अगर ये सब न रहे या बदल भी दिए जाएं, तो आपके अस्तित्व, आपके वजूद पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आप परमात्मा से मिलने चले हैं और आपको अपने वास्तविक परिचय का कोई एहसास ही नहीं है। सब खोया खोया है, सब गड़बड़ है। इस तरह आप कैसे उस परम शक्ति तक पहुंच सकेंगे? इस पर राजा चौंका। उसने सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन झूठे परिचय, झूठी पहचान के साथ ही गुजार दिया। तो उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, जिस दिन आप अपने वास्तविक परिचय को जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, तो आप सब जान जाएंगे, उस परमात्मा को भी जान जाएंगे, क्योंकि आप और हर कोई उस परमात्मा का ही प्रतिरूप है। उसे जानने के लिए स्वयं को, खुद को जान लेना ही एकमात्र और अनिवार्य शर्त है। आज के लिए बस इतना ही।